यूट्यूब चैनल नन्ही सपाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, जो भी ये जो क्लास है स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे सीबीएसई में क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th के एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, ये हमारी केमिस्ट्री की क्लास होती है। केमिस्ट्री की ये हमारी क्लास है जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये आपके यूनिट फर्स्ट यानी पहला जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी एनकाउंटर इन नॉर्मल लाइफ आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आया, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कॉपर एंड जिंक। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1.0 ppm। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मोटलिंग ऑफ टीथ इज यूज्ड बाय वाटर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1.5 ppm। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आया अब हमारा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइनरी सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सॉल्वेंट। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आता है, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गैस इन गैस। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ कंपोर जो है, अ सॉल्यूशन ऑफ कपूर नाइट्रोजन गैस इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, वॉल्यूम परसेंटेज इज जनरली यूज्ड फॉर। तो यह होगा ऑप्शन बी करेक्ट, लिक्विड सॉल्यूट्स एंड लिक्विड सॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच यूनिट इज सुटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है, इक्वल टू यूनिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोलैरिटी। करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोलैरिटी। करेक्ट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोलैरिटी। करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन जो हमारा है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिक्रीजेज। करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड that can be dissolved in a specified amount of solvent is called। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, solubility। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 हमारा, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, व्हाट डज लाइक डिजोल्व्स लाइक मीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन, इन अ एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 कि हेनरीज लॉ इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड इट्स रिलेशन विद प्रेशर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंक्रीजेज करेक्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट भी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आता है व्हाई डू एक्वेटिक स्पेसिस फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बिकॉज सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर एट लोअर टेम्परेचर्स। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन हमारा कि वाई इज हीलियम एडेड टू टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है टू डाइल्यूट नाइट्रोजन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैंड्स। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन हमारा द कंडीशन caused बाय लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इज कोल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एनोक्सिया करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन वाई आर सोडा वाटर बॉटल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2। नेक्स्ट आएगा 30 क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रॉल्स रो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन दैट ओबे रॉल्स लो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 0। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन आता है एन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स रो व्हेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन प्योर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन कि व्हाट आर एजिटोट्रोप्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप्स सो विच टाइप ऑफ डेविएशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी नेगेटिव डेविएशन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब आता है 36 क्वेश्चन कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी सरफेस टेंशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन कि कंपेयर टू अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, तो इसका करेक्ट आंसर लोअर ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्यूज ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर करेक्ट होगा। अब आता है 40 क्वेश्चन द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट Kb इज आल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb फॉर वाटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 0.52 किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन वाई इज थाइलिन ग्लाइकोल एडेड टू कार एडिटर्स इन कोल्ड कंट्रीज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंटीफ्रीज। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्मोटिक प्रेशर करेक्ट होगा। अब आता है 45 क्वेश्चन ओनली व्हाट कैन पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स करेक्ट होगा। अब आता है 46 क्वेश्चन कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज विच हैव द सेम, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्मोटिक प्रेशर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन विच टेक्निक इज यूज फॉर द डेसलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस। यह आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पूछ सकते हैं, बायो जो है ऑस्मोसिस आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 की द वैल्यू ऑफ द वांटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि आई जो होगा वो स्मॉलर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 इफ अ सोल्यूट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ आई विल बी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ वांटो फैक्टर फॉर अ
0.1 मोलिकुलर इनिशियल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।